ड्रामा सीरियल दरार की एपिसोड 31 में दिखाया जाता है सजल की माँ उससे कहती है कि जाओ शहीर को फाइल ढूंढ के दो और ख़ुद खाना खाने में मसरूफ़ हो जाती है। सजल जब शहीर के कमरे में जाती है तो उससे कहती है कि मुझे क्यों फ़ाइल के बहाने आपने बुलाया है। जब आपने हॉस्पिटल में मुझे इतना जलील किया था तो अब आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं। शहीर उससे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने जल्दबाजी में तुम्हारे साथ इस तरह किया, मैं तुम्हारे साथ इस तरह नहीं करना चाहता था और तुम्हें हर्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। सजल कहती है कि अब क्या फ़ायदा इन बातों का, आपको तो अपनी बीवी और अपनी बेटी मिल गई है, अब मेरी क्या हैसियत है आपकी ज़िंदगी में। अब तो इरहा के कदम आपकी ज़िंदगी में और इस घर में और ज़्यादा मजबूत हो गए हैं। लेकिन शहीर कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कदम उसके मजबूत होते हैं जो मर्द के दिल में घर करे, और मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारी जगह है, इरहा की तो बिल्कुल भी नहीं है। जब काफ़ी देर बाद सजल अपनी माँ के कमरे में आती है तो वो कहती हैं कि तुमने तो फाइल ढूंढने में बड़ी देर लगा दी। तो सजल घबरा के कहती है कि नहीं अम्मा, फाइल तो काफ़ी देर पहले ही मिल गई थी, मैं तो किचन के काम ज़रा करवा रही थी और आपके नाश्ते का भी तो बंदोबस्त कराना था। तो सजल की माँ कहती है अच्छा चलो छोड़ो, बस दुआ करो कि इरहा और उसकी बेटी जल्दी से ठीक हो जाएं और अपने घर में आ जाएं, ताकि हम भी घर चले जाएं और सब कुछ नॉर्मल की तरफ वापस आ जाए। फिर दिखाया जाता है कि हॉस्पिटल में इरहा को होश आता है और वो बहुत परेशान हो जाती है कि ये मैं कहाँ हूँ, और बहुत ज़्यादा रोती है और नर्स से कहती है कि प्लीज़ मेरे हस्बैंड को बुला दें। नर्स उससे कहती है कि आप परेशान ना हो, अल्लाह ने आपको एक बहुत प्यारी बेटी से नवाजा है, आपके हस्बैंड घर गए हैं क्योंकि किसी को भी आपके साथ रहना अलाउड नहीं था। इरहा कहती है कि वो क्यों चले गए मुझे छोड़ के, उनको फ़ौरन बुलाइए। और फिर नर्स उसकी फैमिली को फ़ोन करती है। फिर सारे आ जाते हैं इरहा से मिलने, शहीर, सजल और सजल की माँ। इरहा उनको देखकर बहुत रोती है और कहती है आप सब मुझे छोड़ के कहाँ चले गए थे। शहीर कहता है कि तुम परेशान मत हो, हम तुम्हारे पास ही हैं। फिर शहीर नर्सरी रूम में अपनी बेटी को देखता है और बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसकी तस्वीरें बनाकर लाकर इरहा को दिखाता है और दोनों बहुत खुश होते हैं। इरहा कहती है कि ये तो बिल्कुल आप पर गई है, और शहीर कहता है कि और किस पे जाती अपने हैंडसम बाप के अलावा। फिर शहीर को ऑफिस से कॉल आती है और उसको बताया जाता है कि जिस प्रोजेक्ट के पीछे हम काफ़ी दिनों से पड़े हुए थे वो हमें मिल गया है। शहीर बहुत खुश होता है और ये खुशखबरी इरहा को सुनाता है और कहता है कि तुम और मेरी बेटी तो मेरे लिए बहुत मुबारक साबित हुए, और दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। लेकिन एकदम से सजल आ जाती है और सजल को ये मंजर देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि शहीर और इरहा इतने क्लोज क्यों हो रहे हैं, और वो उनको अलग करने के लिए कहती है कि शहीर प्लीज़ हमें घर छोड़ आए। इरहा सजल से कहती है कि तुम घर क्यों जा रही हो, तुम्हें तो मेरे पास होना चाहिए, मेरी बेटी को भी तुम्हारी ज़रूरत है। लेकिन सजल कहती है कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मेरा घर जाना ज़रूरी है, और शहीर उसको घर छोड़ने चला जाता है। फिर शहीर अपनी बेटी का कमरा बहुत प्यारा सजाता है और अपनी बेटी और इरहा को घर में वेलकम करता है। फिर दिखाया जाता है कि शहीर सजल को कॉल करता है कि आज एक डिनर है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। लेकिन सजल कहती है कि अम्मी घर पर हैं, उनके होते हुए मैं कैसे आ सकती हूँ। शहीर कहता है तुम तो बड़ी मोहब्बत के दावे करती हो और अम्मी से इजाज़त लेने नहीं हो रही, चलो ठीक है, अगर तुम नहीं आना चाहती तो मैं इरहा से ही कह देता हूँ। सजल एकदम गुस्से से बोलती है कि इरहा क्यों जाएगी, मैं कह रही हूँ ना मैं आपके साथ जाती, लेकिन अम्मी नहीं मानेंगी। तो शहीर कहता है ये मेरा मसला नहीं है, तुम किसी तरीके से अपनी माँ को मनाओ और मेरे साथ डिनर पर चलो। सजल सोच में पड़ जाती है कि अब मैं क्या करूं, लेकिन उसका मसला खुद ही हल हो जाता है, क्योंकि उसके अब्बा कहते हैं कि तुम्हारी अम्मी और मुझे घर जाना होगा, क्योंकि हमारे एक रिश्तेदार की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और हमें उनके पास हॉस्पिटल भी जाना है। सजल बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि चलें आप जल्दी से जाएं, उनको आपकी ज़रूरत है, और इरहा और उसकी बेटी की बिल्कुल भी फिक्र मत करें, मैं हूँ ना इनके पास इनकी देखभाल करने के लिए। और जब वो दोनों चले जाते हैं तो सजल शहीर के साथ डिनर पर चली जाती है और शहीर को ये खुशखबरी देती है कि अम्मा अब्बा दोनों चले गए हैं और अब हम खुलेआम अपनी लाइफ सही से एंजॉय कर सकते हैं, और शहीर ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। डिनर से वापस आकर शहीर और सजल कमरे में खूब टाइम स्पेंड करते हैं और एक दूसरे के साथ खेल रहे होते हैं। लेकिन उनके शोर की आवाज़ सुनकर इरहा एकदम से आ जाती है और कहती है कि ये सब क्या हो रहा है। वो दोनों परेशान हो जाते हैं और कहते हैं इरहा तुम सो नहीं रही थी। इरहा कहती है मैं सो ही रही थी, लेकिन आप लोगों के शोर से मैं उठ
उठ गई हूँ। सजल कहती है अच्छा चलो तुम्हें अपने कमरे में ले जाऊं, तुम्हें इस तरह से खड़े नहीं होना चाहिए, तुम्हारी तबीयत खराब है। इरहा उसे गुस्से से कहती है कि अगर तुम्हें मेरी तबीयत की इतनी परवाह होती तो इस वक्त मेरे शौहर के साथ ना होती, बल्कि मेरे और मेरी बेटी के साथ हमारा ख्याल रखने के लिए होती। तुमने सारा दिन मेरे कमरे में झांक के भी नहीं देखा, तुम थी कहाँ? सजल उससे झूठ बोलती है कि मेरी एक दोस्त की कॉल आई थी और मैं उससे मिलने गई थी। इरहा कहती है कि अच्छा चलो ठीक है, अब जाके तुम सो जाओ, हम भी सोने लगे हैं। लेकिन एकदम इरहा देखती है कि सजल के कान में एक बाली नहीं होती और उससे पूछती है कि तुम्हारे कान की बाली कहाँ गई। सज्जल और शहीर एकदम परेशान हो जाते हैं और सजल कहती है शायद मेरे कमरे में रह गई है, चलो मैं वहीं जाकर पहन लेती हूँ। शहीर को वो बाली फर्श पर पड़ी हुई मिलती है और शहीर उसको छुपा लेता है और अपनी पॉकेट में डाल लेता है। अगले दिन इरहा ये फैसला करती है कि अब चूंकि मेरी तबीयत ठीक हो गई है तो मैं और शहीर एक ही रूम में रहेंगे और हमारी बेटी फातिमा भी हमारे साथ ही रहेगी। वो मुलाजमा से कहती है कि हमारा सारा सामान शहीर के कमरे में ही शिफ्ट कर दें। लेकिन जब इरहा एकदम से शहीर के कमरे में जाती है तो देखती है कि बेड पर कपड़े पड़े होते हैं। जब वो शहीर के कपड़े उठाती है तो उनमें से सजल की बाली गिरती है। वो ये देखकर बहुत हैरान होती है और मुलाजिम से पूछती है कि सजल की बाली शहीर के कपड़ों में क्या कर रही है। तो मुलाजिम चुप हो जाता है और कहता है कि इरहा बीबी मुझसे ये सवाल आप ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि अगर मैंने हकीकत खोल दी तो शायद सच आप बर्दाश्त ना कर पाए। इरहा कहती है कि मुझे अभी अभी सब कुछ सच सच बताओ कि मेरी नाक के नीचे क्या घिनौना खेल खेला जा रहा है। मुलाजिम कहता है कि छोटा मुंह बड़ी बात, आपकी बहन सज्जल आपकी जगह लेना चाहती हैं। आपकी बीमारी का फायदा उठाते हुए वो और शहीर साहब कई रातें एक साथ गुजारते रहे हैं। आप उनको अपने घर भेज दें वरना वो आपकी जिंदगी बर्बाद कर देंगी। शहीर साहब पता नहीं क्यों उनके दीवाने हो गए हैं और उनके बगैर रह नहीं सकते, इसलिए वो उनको घर नहीं जाने देते। आप ही कुछ करके कदम बढ़ाएं और उनसे अपनी और शहीर साहब की जान छुड़ाएं, वरना ना सिर्फ आपकी बल्कि आपकी बेटी की भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इरहा कहती है कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। मुलाजिम कहता है कि मैं क्या बताता, मेरी अपनी जान को खतरा हो जाता, क्योंकि साबरा ने भी इन दोनों को मना करने की बहुत दफा कोशिश की थी, लेकिन सजल बीबी ने उन पर चोरी का झूठा इल्जाम लगवाकर उनको जेल में बंद करा दिया और मुझे खौफ था कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा कुछ ना हो। लेकिन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा और मैं अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ होता हुआ नहीं देख सकता। इरहा बहुत परेशान हो जाती है और सोचती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए।